हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका टनल इंजीनियर निखिल। तो आज आपको टनल में यूज़ होने वाले शॉर्टकट स्ट्रेस सेल, जिसको कि प्रेशर सेल भी बोला जाता है, उसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्ट्रेस सेल है, ये हमारी जो टनल में जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो शॉर्टकट पे स्ट्रेस आ रहा है या एलजी पे आ रहा है, बट जो शॉर्टकट का स्ट्रेस सेल है उसका जो डिज़ाइन है, उसकी जो शेप है वो अलग सी रहेगी। और जो एलजी पे यूज़ किया जा रहा है उसकी जो शेप है वो एक अलग रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास है ये शॉर्टकट स्ट्रेस सेल। तो ये शॉर्टकट स्ट्रेस सेल हमारा जो पेरीफेरी है उसमें 3 लोकेशन पे लगाया जाता है। एक ही पेरीफेरी में 3 लोकेशन। टोटल हमारे 6 पीस लगाए जाएंगे, जिसमें हमारा एक सेट 2 का रहेगा, जो कि एक को हम रेडियली लगाएंगे और एक को टेंजेंशियली हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें ये ऐसे वर्क करता है कि इस शॉर्टकट स्ट्रेस सेल के अंदर एक फ्लूइड रहता है, जिसमें कि स्ट्रेस की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर, ये जो आप इसमें ये डायफ्राग्राम फिट होता है, उसमें जब ये प्रेशर आता है तो वो प्रेशर हम हमारे रीड आउट यूनिट से इस वायर को, केबल को अटैच कर हम मेयर करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने सीलिंग शॉर्टकट के बाद हमने हमारे शॉर्टकट स्ट्रेस सेल को इंस्टॉल कर दिया है, जिसमें हमारे 2 सेट 1.5 मीटर अबव द एसपीएल लगेंगे और एक सेट हमारा क्राउन में लगेगा। इसको इस तरह इंस्टॉल करने के बाद हमारी फाइनल लीड शॉर्टकट है वो की जाएगी, और फाइनल लीड शॉर्टकट होने के बाद नेक्स्ट डे में हम इसकी रीडिंग लेंगे। बट हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जब हम रॉक बोल्ट करें तो रॉक बोल्ट से हमारे जो स्ट्रेस सेल है उसको कोई डैमेज ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कुछ दिन पहले इस चिन्ह पे हमारा शॉर्टकट स्ट्रेस सेल को इंस्टॉल किया था, जिसको आज हम रीड आउट यूनिट से अटैच कर रीडिंग ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारे रीड आउट यूनिट पे रीडिंग्स हैं वो शो होंगी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 8 तारीख को रीडिंग ली थी, जो कि हमने टेंजेंशियल और रेडियल दोनों की ली थी। बट आपको टेंजेंशियल की बताते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो हमारा रेडियल का भी सेम वैसे ही होगा जैसे कि हम टेंजेंशियल का इस समय करेंगे। तो हमने जो रीडिंग ली थी, इनिशियल रीडिंग, उसको मान लेंगे जो डे 1 पे जब इंस्टॉल करने के बाद, ये हमारी हर समय सेम ही रहने वाली है, जो कि आ गई थी हमारी 11,325 और टेम्परेचर था हमारा 17 डिग्री। और उसके बाद आज हमने रीडिंग ली है, जो कि हमने वो टेंजेंशियल वाले की जिसकी हमने प्रीवियस ली थी उसी की हमने ली है। उसकी रीडिंग हमारी आ गई 10052 और टेम्परेचर की रीडिंग भी आएगी, वो आ गई हमारी 9 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है, ये फार्मूला है जिसमें जी हमारा गेज फैक्टर रहेगा और R0 हमारी इनिशियल रीडिंग होगी, और ये सेम ही रहेगी जब भी हम नेक्स्ट अपनी कैलकुलेशन करेंगे। और ये R1 वैल्यू, जैसे कि हमने आज रीडिंग ली है, इसको R1 लिखेंगे, नेक्स्ट लेंगे तो ये R2 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये वेरी करता जाएगी। और K हमारा आ जाएगा थर्मल फैक्टर, T0 आ जाएगा जो हमारा टेम्परेचर इनिशियल डे पे था, और जो जब रीडिंग लेते टाइम टेम्परेचर जो है वो हमारा T1 होगा। और गेज फैक्टर और थर्मल फैक्टर हमें हमारे कैलिब्रेशन रिपोर्ट से मिल जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा गेज फैक्टर है, ये हमारी जो रीडिंग डे 1 पे थी, और प्रेजेंट रीडिंग जो हमने आज ली है, इसको माइनस करके और इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5.539। तो अब बात आती है कि ये हमारा कौन सी लिमिट में है, अलर्ट में है, एक्शन में है या अलार्मिंग में है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो रेडियल स्ट्रेस सेल की जो हमारी कैपेसिटी रहती है वो होती है 5 मेगापास्कल, और टेंजेंशियल की जो मेयर करने की कैपेसिटी रहती है वो होती है 20 मेगापास्कल। तो फ्रेंड्स, जो इसकी अलर्ट लिमिट रहेगी वो होगी 35% ऑफ 20 मेगापास्कल, और एक्शन लिमिट होगी वो होगी 55% ऑफ 20 मेगापास्कल। अलार्मिंग लिमिट होगी वो होगी 75% ऑफ द 20 मेगापास्कल, जो कि हमारी 7, 11 और 15
ये आ जाएगी। लेकिन ये हमारी मैंने आपको बताई हैं, ये सब जो हमारे स्ट्रेस सेल टेंजेंशियली लगे होंगे सरफेस के, तो उसके लिए है। अगर हमारे जो रेडियल लगे हुए हैं उसके लिए भी हमारी आ जाएगी। उसके लिए हमारी ये 5 मेगापास्कल पे डिपेंड करेगी। 5 मेगापास्कल का 35% है तो अलर्ट लिमिट में है, 55% वैल्यू आ रही है तो एक्शन लिमिट में है, और अगर 75% वैल्यू आ रही है तो वो हमारी अलार्मिंग लिमिट में है। तो फ्रेंड्स, अलर्ट लिमिट में होने का मतलब हमारा ये होगा कि अब हमें मॉनिटरिंग को डेली इंक्रीज़ कर देना है, डे टू डे डेली हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी। एक्शन लिमिट में आता है तो हमें इसका मतलब होगा कि हमें जो अपनी स्पोर्ट क्लास है उसको इंक्रीज़ करना है, और अगर अलार्मिंग लिमिट में वैल्यू आती है तो हमें हमारे काम को बंद करना होगा और सेफली टनल से इवैक्यूएट करके टनल को रीडिज़ाइन करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने टेंजेंशियल की वैल्यू निकाली है वो हमारी आई है 5.539, तो इसकी हमारी अलर्ट लिमिट है 7। इसका मतलब कि अभी हम सेफ लिमिट में हैं। तो फ्रेंड्स, 3D मॉनिटरिंग के ये हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे हमारा बाइरिफ्लेक्स टारगेट है, लोड सेल है, स्ट्रेस सेल है, स्ट्रेन गेज है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट का पर्पस एक ही है, सभी डिफॉर्मेशन चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसकी नॉलेज होना एक टनल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने हमारी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।